हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल और यूनिवर्सिटी एग्जाम में। आज की इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे आपके लखनऊ विश्वविद्यालय के बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के जो पेपर हैं आपके कल से स्टार्ट हैं, जिसमें आपकी इस वीडियो में हम लोग जीएसटी से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे और उसके आंसर्स देखेंगे। इसके अलावा अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ क्लासेस वगैरह की शेयर की जाती हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत अनफ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ आंसर्स, वीडियो लेक्चर्स, मॉडल पेपर, सभी की सभी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। करना क्या है, ये नंबर दिया गया है मेरा ऑफिशियल नंबर पे, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ जीएसटी। भाई जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है। तो जीएसटी से रिलेटेड जितने भी आपके जीएसटी कब लागू किया, कब इम्प्लीमेंट किया गया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पूरा इंट्रोडक्शन में लिखना है। तो जीएसटी एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि बेसिकली किस पे लगता है? manufacture, sale and consumption of goods and services throughout India, and it has replaced multiple indirect taxes like value added tax, excise and service tax. तो जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि बेसिकली किस पे लगता है? जितनी भी वस्तु गुड्स और जितने भी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। हिंदी में भी दिया तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट में। अब टाइप्स कौन कौन से होते हैं जीएसटी के, इसी तरह के सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको सीरीज कंटेंट में प्रोवाइड किए जाएंगे, पूरा सिलेबस पूरे यूनिट में। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं जीएसटी का? तो सबसे पहला होता है सीजीएसटी, जिसे हम सेंट्रल जीएसटी बोलते हैं, कि ये जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। एसजीएसटी की बात करें जो कि स्टेट जीएसटी, जो कि इट इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आईजीएसटी की बात करें तो इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो कि इट इज कलेक्टेड ऑन इंटर स्टेट सप्लाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, जो कि कलेक्टेड इन यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेशन। मैंने एकदम यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में प्रोवाइड किया ताकि ईजिली आप इस पे कॉन्सेप्ट भी समझोगे और ईजिली आप इसको एग्जाम में लिख भी सकते हो। तो कितने टाइप्स के जीएसटी होते हैं? 4 टाइप्स। 4 टाइप्स मीन सी जीएसटी, जिसे हम सेंट्रल जीएसटी बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। एसजीएसटी, इट इज़ कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जिसे हम बोलते हैं एसजीएसटी। आईजीएसटी, जिसे इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं, इट इज़ कलेक्टेड बाय द इंटर स्टेट सप्लाईज। एंड यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस के उद्देश्य क्या है? बेसिकली ये टैक्स क्यों लिया जाता है, इसका मेन पर्पस क्या है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बनते हैं। अगर आप लोग की डिमांड रही तो पीवाईक्यू को भी हम लोग देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को, ठीक है। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें लखनऊ विश्वविद्यालय से, आप चाहे बीकॉम के स्टूडेंट हैं किसी भी कोर्सेज के, तो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती हैं। पहला यूनिफाइड मार्केट, मतलब जीएसटी का अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये पूरी तरीके से क्या करना, बाजार का मतलब मार्केट को एक तरह से यूनिटरी या यूनिफाइड वे में क्रिएट करना। कास्काडिंग इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस, इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। टू सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स के स्ट्रक्चर को, किस गुड्स पे कितना टैक्सेस लग रहा है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं कितने टैक्सेस उस पे लग रहे हैं, इसको पूरी तरीके से जीएसटी में बताया जाता है। टैक्स कंपाइलेंस, मतलब जो भी टैक्स है उसको कैसे, उसका उसको क्या करना, इंक्रीज करना, ठीक है, कर अनुपालन को बढ़ाना। तो ये सभी चीज़ें इसमें आपकी होती हैं ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? तो अगर बात करेंगे तो जिसे हम आईटीसी बोलते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईटीसी अलाउज बिजनेसमैन टू रिड्यूस द टैक्स विच इज पेड ऑन इनपुट्स फ्रॉम टैक्स पेबल ऑन आउटपुट्स, ठीक। डबल टैक्सेशन को अवॉइड करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, बेसिकली ये होता है। ये बिजनेसेस को अलाउ किया जाता है ताकि अपने जितने भी जो भी टैक्स पे हैं उसको रिड्यूस कर सकें, जितने भी टैक्स पेबल वो ऑन दी इनपुट्स। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यवसायों को आउटपुट पर दे करने से इनपुट पर दिए गए उसको घटाने की अनुमति देता है, और ये डबल टैक्सेशन अगर हम बात करें इसको अवॉइड करता है। नेक्स्ट है जीएसटी स्लैब्स, जो कि हैं यहाँ पर उसकी दरें क्या हैं, मतलब स्लैब्स की बात करें या रेट्स की। तो जीएसटी स्लैब्स अगर 0% की बात करें, जिस लाइक एग्जांपल बेसिक फूड आइटम्स पे, 5% आपके एसेंशियल गुड्स पे, 12% जैसे प्रोसीज्ड गुड्स फूड्स पे, और फिर 18% यहाँ पे 28% लग्जरी आइटम्स एंड द स्किन गुड्स पे।
इसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स की बात करें तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ जीएसटी की बात करिए, टैक्स एवॉइजन को, ठीक है। मतलब टैक्स जो है, अगर हम टैक्स ना लगाएं तो लोग क्या करेंगे उस पर, हर चीज़ों पे। इसलिए यहाँ पे इसके बेनिफिट्स हैं, कर चोरी को कम करना, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को क्या करना, बढ़ाना। तीसरा है सिंप्लीफाइज टैक्स सिस्टम, मतलब अगर जो भी टैक्स सिस्टम या टैक्स स्ट्रक्चर बनाया गया उसके वो चीज़ें उसको सरकार उसका पालन करना है। प्रमोट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन जीएसटी। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है जीएसटी में, अगर आप कंप्लीट डिटेल चाहते हो तो उसके लिए आप बैच में एनरोल हो सकते हैं, जो कि हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी क्या है कि अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म द रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स सर्विसेज पेज द जीएसटी इंस्टेड ऑफ द सप्लायर। मतलब जो भी मतलब रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म एक ऐसा है जो कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं इसके बजाय क्या करता है, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेज द इंस्टेड ऑफ द सप्लायर। जीएसटीएन क्या है, इसका फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। ये एक होता है आईटी, इट इज़ द आईटी बैकबोन ऑफ द जीएसटी सिस्टम का। ये क्या है समझ लो, बैकबोन है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर इसको टैक्स पे करता है गवर्नमेंट, पे करता है स्टेक होल्डर। तो जीएसटीएन इज़ एक टैक्स का नेटवर्क है जहाँ पर ये क्या करता है, टैक्स पेयर गवर्नमेंट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो एक प्रोवाइड करता है। कंपोजिशन स्कीम क्या है, व्हाट इज़ अ कंपोजिशन स्कीम इन जीएसटी। जीएसटी में कंपोजिशन जो योजना है वो क्या है, तो देख लेते हैं। इट इज़ अ स्कीम फॉर स्मॉल टैक्स पेयर, मतलब जितने भी छोटे टैक्स पेयर होते हैं, स्कीम है तो जीएसटी को पे कर सके एक फिक्स रेट ऑन टर्नओवर, और एक सिंप्लायर रिटर्न है। ये अवेलेबल होता है बिजनेस के लिए जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक होता है। तो स्मॉल, ये क्या होता है याद रखिएगा, सभी क्वेश्चंस आपके शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मतलब जीएसटी से रिलेटेड उसकी मीनिंग क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूरा एक लॉन्ग टाइप में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर ऐसी वीडियोस आप और चाहते हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, ताकि हम आपको वन शॉट रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूँगी। ओके।